आज हमारी जो प्रदेश की कार्य समिति की जो बैठक है उसमें आप लोगों ने समय दिया है। आज हमारे प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष है भाई मोदी जी बैठे हुए हैं, भाई कमलेश जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी महासभा के जो सम्मानीय वरिष्ठ साथी हैं आदरणीय प्रीतम मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारे सभी प्रदेश के और जिले के मुखिया लोग हैं। आज यह जो प्रदेश कार्य समिति बैठक हम लोगों ने 2 दिवसीय बुलाई थी, ये बेसिकली संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बुलाई थी। इसमें हम लोगों ने आगामी जो वर्ष आने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो सत्ता और व्यवस्था की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, इस पूरे विषय को लेकर हम लोगों ने 2 दिवसीय चिंतन बैठक रखी है। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले के हमारे जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और प्रदेश के हमारे मुखिया लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि 2023 के अंदर ओबीसी महासभा क्या करने वाला है, उस पर हम लोगों ने 11 तारीख को बैठक करी थी और 24 और 25 मतलब आज 25 का दिन हमारा चल रहा है, उस पर हमारी बैठक चल रही है। इसमें जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, रात में भी हम लोग बैठे हुए हैं और कल भी हम बैठे थे और आज शाम को भी बैठने वाले हैं। इसमें हमारा निर्णय जो निकल के आ रहा है वो हम आपके माध्यम से सरकार के बीच में घोषणा कर जाते हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बताएं कि ओबीसी महासभा एक्चुअल में क्या करने वाला है और क्या विषय पे हम लोग। सबसे पहला विषय जो था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में, हमारे जो ऐसे बच्चे हैं खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स कल आए थे, हमारे छात्र जो लोग हैं जो मेडिकल में एमबीबीएस डिग्री कर रहे हैं, वो 3 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के मुखिया ओबीसी के नाम पर बन के बैठे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चयनित शिक्षक हैं ओबीसी के, उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पर रोक दिया गया है, लेकिन ओबीसी के बच्चों को आज भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ये विषय हम लोग चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो विषय है मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कि पिछड़े वर्ग की जो संख्या है 65% आबादी है, उसकी आज दिनांक पर जनगणना नहीं कराई जा रही है, जिसको लेके 13 फरवरी 2020 से लगातार मध्य प्रदेश के ओबीसी महासभा के लोग लगातार धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अभी विगत दिवस हमारे शिवपुरी के साथियों का जिस तरीके से गिरफ्तारी कराई जाती है, जब जनगणना की बात होती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सभा में उनके इशारे पे हमारे पिछड़े वर्ग के हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई गिरिराज जी हैं, उनके शिवपुरी के साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। वो 3 दिन जेल में रह जाता है। 151 की मामूली सी धारा में ओबीसी महासभा के हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और मामा के इशारे पर उनको मारा पीटा जाता है थाने के अंदर। और बहुत सारे लोग जो तथाकथित रूप से कांग्रेस और भाजपा के लिए काम करते थे, उनके इशारे पे हमारे माननीय प्रीतम सिंह लोधी जी, जो कि सम्मानीय हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जिनकी हमारी नियुक्ति जिला कमेटी ग्वालियर ने कराई थी मीडिया के सामने, उनकी जिस तरीके से फर्जी रूप से निशा दिया जाता है, उसका आज हम लोग मीडिया के माध्यम से खंडन जारी भी करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय कोर कमेटी के नाम पर जो लोग हमारे लगातार काम कर रहे थे, चूंकि हमारे संगठन की मर्यादा का विषय था, चूंकि मीडिया के हमारे साथी भी हैं, तो आज राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं, 7 सदस्यीय जो कमेटी थी उसमें हम प्रदेश के अध्यक्षों को भी शामिल कर रहे हैं, मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनको भी शामिल कर रहे हैं, और महिला जो हमारी है जिसकी आबादी 50% है उसको भी हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। ये निर्णय आज की मंथन में हम लोग निकालने वाले हैं। साथ में 2023 के अंदर जो चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश के इतिहास में ओबीसी का नारा देने वाले सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती आने वाली है, जिन्होंने नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। मामा शिवराज जी बैठे हुए हैं, उमा जी मुख्यमंत्री रही, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे। आज दिनांक तक पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी फंड नहीं है ओबीसी। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि मामा शिवराज सिंह जी ओबीसी की बात करते हैं और 23 में फिर से ये बात करेंगे, वो अपने घोषणा पत्र भी करेंगे, कमलनाथ जी भी घोषणा करेंगे, लेकिन ओबीसी महासभा अब सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। 1 जनवरी 2023 से 15 दिवसीय हम लोग सस्ता घर चालू करने वाले हैं। उसके 15 दिन के बाद में जिला सम्मेलन हम हर जिले में करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से हम लोग ओबीसी अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं फरवरी के पहले सप्ताह से, जो कि हर गांव में, हर विधानसभा में, हर जिले में पहुंचेगी और वहां पर ओबीसी के अधिकार कैसे मिले, ओबीसी की जनगणना की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ओबीसी के विषय की जो बात कर रहे हैं, वो संवाद यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंचाने का हम लोग काम करने वाले हैं ओबीसी महासभा के बैनर से 2023 फरवरी से। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि
डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और केंद्र में सरकार है, दोनों जगह ओबीसी के मुखिया बैठे हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी से हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी से हैं, लेकिन आज दिनांक तक मंत्रिमंडल हो विस्तार करने की बात होती है, लेकिन पिछड़े वर्ग के नाम पर जो फंड होता है, शासकीय योजनाएं होती है, उससे पिछड़े वर्ग के बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे जवानों को दूर रखा जा रहा है। ओबीसी महासभा यदि कांग्रेस भाजपा अगले 10-15 दिन के अंदर निर्णय नहीं लेती है तो तीसरी व्यवस्था के लिए भी हम लोग तैयारी की बात कर रहे हैं, जिसमें SC ST OBC के हमारे समाजों के राजनीतिक संगठन है, हमारे समाजों के राजनीतिक संगठन है, माननीय प्रीतम जी भी संपर्क में है, हमारे जीतू भाई भी बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की कमेटी भी बात कर रही है। हम लोग नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा के विकल्प पे भी विचार कर रहे हैं। ये चिंतन आज हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। मेरा मीडिया के साथियों से आग्रह है कि आपके जो प्रश्न है, हमारे प्रदेश की कमेटी के साथी लोग भी बैठे हुए, युवा के साथी बैठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय लोग भी बैठे हुए हैं, तो मेरा अरविंद जाइए आप, तो मेरा हमारा ये है कि ये बात 2023 में ओबीसी महासभा तय करेगी कि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी, मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की बनेगी या मध्य प्रदेश सरकार तीसरे फ्रंट की बनेगी। धन्यवाद। आप साथियों से मैं चाहूंगा कि जो भी आपके प्रश्न जरूर जी जी। और दूसरा ये जो हम लोगों ने आज एक झंडा का वो किया है विमोचन, यहाँ पे हमने रात में बैठे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने SC ST OBC जो एकता है उसकी बात को लेकर भी यहाँ पर हमने इसमें रखा हुआ है। आप ये हमारा ये जो आपने 3 रंग दिए, 3 रंगों का क्या उद्देश्य है और क्या मतलब? ये जो 3 रंग है SC ST OBC, आज OBC सबसे बड़ा समाज है देश का, SC हमारे भाई लोग हैं, ST हमारे भाई लोग हैं, हम लोग हमारी जो थीम है लाल रंग की, ब्लू कलर की और सफेद रंग की, ये थीम हमारे संगठन की शुरुआती समय से है। उसी को लेकर हम लोग झंडा का प्रारूप आपके माध्यम से आज यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं, जिसमें पहला रंग जो है लाल रंग है, जो पिछड़े वर्ग की निशानी है, क्रांति की निशानी है, जो सनातन धर्म को लोग मानने वाले लोग हैं, जिसको हम चीवर भी बोलते हैं। दूसरा जो कलर है वो पीला कलर है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई लोग हैं जिसको जो मानते हैं, उसका हमारा चिन्ह का प्रतीक है। तीसरा हमारा जो मूवमेंट है बहुजन मूवमेंट का नीला रंग, जो नीला रंग या पीला रंग है, जो हमारे SC के भाई लोग भी मानते हैं और मूवमेंट के लोग मानते हैं। और बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें फूले साहब की और हमारे अन्य महापुरुषों की छायाचित्र रहने वाली है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है भाईचारे का, SC ST OBC भाईचारा और धम्म चक्र जो अशोक चक्र इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जो भारत के तिरंगे में जो चक्र है उसका विषय रखा हुआ है कि निरंतर कार्य करने की जो 24 घंटे की प्रक्रिया है उसमें हमने अशोक चक्र, तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किया है। ओबीसी महासभा का आधिकारिक झंडा आज हम आप कमेटी सबके समक्ष इसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और विमोचित कर रहे हैं। इसमें आप चाहे तो उसका छायाचित्र ले सकते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजेंगे। इसमें तीनों का वो है, जिसमें भाईचारा दिख रहा है SC ST और OBC का, और इस देश को पिरोने के लिए जो अशोक जी ने, सम्राट अशोक ने जो चक्र बनाया था उसकी विचारधारा को और ओबीसी विचारधारा को पैदा करने वाले हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी, जिसकी लाइन को साहू जी महाराज की लाइन को, हम सरदार पटेल जी की लाइन को, कर्पूरी ठाकुर जी की लाइन को, काशीराम साहब जी की लाइन को हम लोग यहाँ पर संजोने का काम कर रहे हैं। ये झंडा आज हम लोग आधिकारिक रूप से आपके समक्ष कर रहे हैं। आप चाहे सब लोग खड़े तीसरे मोर्चे की आपने जो बात कही है कि अगर कांग्रेस बीजेपी का विकल्प नहीं देती तो हम अपना तीसरा रास्ता देख रहे हैं, तो चुनाव नजदीक है, ज्यादा दिन नहीं बचे, आचार संहिता भी लगभग 7-8 महीने पर मान के चले, क्या तैयारी है और कैसे मतभेद का विस्तार करेंगे और फिर कार्यालय खोलेंगे, लंबा समय हो जाएगा, कैसे तैयारी? देखिए, पहला तो ये है कि 1 जनवरी से हम लोग सस्ता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक जिले के अंदर 10,000 शस्त्र लाने का टारगेट रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर जो 52 जिले हैं, हम हर प्रत्येक जिले में हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश कमेटी के माध्यम से, संभागीय कमेटी के माध्यम से हम 15 दिन के अंदर 10,000 लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वर्तमान में हमारे लगभग 4 से 5,000 शस्त्र हर जिले के अंदर है। हमारा टारगेट ये है कि आगामी दिन के अंदर हम लोग 10,000 की संख्या में पहुँचे। उसके बाद में जिला सम्मेलन होगा, उसके बाद संभागीय सम्मेलन होगा, साथ साथ में फरवरी के पहले सप्ताह से हम लोग ग्वालियर चंबल संभाग, जो कि पहला चंबल संभाग है हमारा प्रदेश का, वहां से हम लोग ओबीसी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसको हम लोग संपर्क, संवाद, सिस्टम और
सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें हम लोग संस्था भी चलाएंगे, इसमें हम लोग संपर्क भी करेंगे और जिसमें हम कार्यकर्ता और हमारे ओबीसी के व्यक्ति से संवाद भी स्थापित करेंगे। मतलब S5 का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, इसमें सॉल्यूशन भी आता है, इसमें सिस्टम भी आता है, इसमें संवाद भी आता है, इसमें संपर्क भी आता है और सबसे पहले आता है सदस्यता। तो मेंबरशिप होगी, मतलब सदस्यता होगी। तो इस S5 के फॉर्मूले से हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास को बदलने वाले हैं। ओबीसी महासभा SC/ST के संगठन तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। कोर कमेटी की आपने बात की है कि कोर कमेटी बढ़ा दी है, पहले 7 लोगों की, कितने लोगों की बढ़ाई है, कितने इसमें लोग रहेंगे? जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि पहले हम 2 लोग हुआ करते थे, फिर हम 4 लोग हुए। अक्टूबर 2020 के अंदर हम लोग 7 सदस्यीय कमेटी बने, क्योंकि हमारे सदन ने ये बात रखी है कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सदस्य होंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा महिलाओं की वहाँ भागीदारी होगी। इसके अलावा समाज के प्रत्येक जाति के जो सम्मानीय वरिष्ठ लोग हैं वो वहाँ पर संरक्षक के रूप में होंगे, मार्गदर्शक के रूप में होंगे। इस तरीके से राष्ट्रीय कोर कमेटी, जिसको हम राष्ट्रीय कार्य समिति नाम दे रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं, जिसमें हर क्षेत्र की, हर जाति की और स्त्री और पुरुष और हमारे प्रदेश के अध्यक्षों की भागीदारी होगी। सामूहिक निर्णय लेने का काम है। लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, तो सामूहिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही आगामी हमारे निर्णय होंगे। समस्या समाधान घर में बैठ के सुलझाएंगे और उसी पर हम लोग मंथन करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। इसलिए राष्ट्रीय कार्य समिति का हम लोगों ने विस्तार किया। आपके लिए कोई सर मैं प्रश्न चाहूँगा कि आप लोग माननीय प्रीतम जी भी हैं, हमारे जीतू जी भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कमलेश जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के हमारे साथी अनिल जी भी हैं, हमारे सभी साथी भी बैठे हुए हैं और हमारा सदन भी बैठा हुआ है। सर जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता है सर, हम लोग सर आपके लिए भी तो ना, आप भी तो हैं सर, समझ रहा मतलब आप नहीं मैंने सबसे बोला सर, मैंने आपको क्या हमारा जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता है, जिसकी आबादी लगभग, सर जी मैं पूछ रहा हूँ, हमारा जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता है जिसकी आबादी लगभग भारत में 72 करोड़ है, उस मतदाता को हम ओबीसी महासभा के बारे में कैसे समझाएंगे? वो मतदाता ओबीसी महासभा को कैसे सपोर्ट करेगा? आप अभी आपको चाहिए आप